हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार ने दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती करने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि दूसरे चरण में ये भर्ती सबसे बड़ा मौका बीएड वालों के लिए है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 6 से लेकर 8 तक की आने वाली है। तो ये जो मौका है वो बीएड वाले अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि बीएड को जब से प्राइमरी से बाहर किया गया है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि बिहार की जो पहले भर्ती हुई थी उसमें जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ को बहुत कम रखा गया था, जिससे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो सके। फिर भी काफ़ी रिक्त पद रह गए थे। लेकिन इस बार जो शिक्षक भर्ती है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी कि अभ्यर्थियों के अनुसार, यानी कि सरल रखे जाएंगे। तो क्या है इस बदलाव को समझिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर आप एक न्यूज़ कटिंग देख रहे हैं कि दूसरे चरण की जो भर्ती होने जा रही है, 3 नवंबर से इसका जो फॉर्म भरने हैं और 7 नवंबर से इसकी परीक्षा, 7 दिसंबर को इसकी परीक्षा हो जाएगी। समय बहुत ही ज़्यादा कम है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। बीपीएससी ने प्रथम चरण में जो भर्ती की थी 1,70,000 में, उसमें क्या था, उसमें प्रश्न जो थे वो बहुत ज़्यादा कठिन थे। इस बार जो प्रश्न हैं वो बहुत हल्के रखे जाएंगे। प्रथम जो चरण में हुए थे 24 और 26 अक्टूबर को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो बीपीएससी द्वारा जो कठिन प्रश्न रखे गए थे, जिसके क्या कारण से इसमें काफ़ी आलोचना रखी गई थी। ठीक है, शिक्षक भर्तियों में आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में लिए गए इस तरह के प्रश्न होने चाहिए थे कि बीपीएससी को गजट के ऑफिसर परीक्षा के स्तर का प्रश्न पूछे गए थे। ऑफिशियल जो एग्जाम होता मतलब आईएएस पीसीएस का, उस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई है कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे, इसलिए आगामी परीक्षा में प्रश्न प्रश्न सेट करने वालों को कहा गया है कि बहुत कठिन प्रश्नों की सेट ना करें। हल्के प्रश्न सेट करने पर ज़रूरत भी पड़ रही है। तो पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न कारण से बहुत से अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। मतलब जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था कि जो 11-12 के जो भौतिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, बॉटनी, मैथिली, जो कोटि का कट ऑफ था वो 39 रहा था। अनारक्षित कोटि के उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अर्हता 40% है। प्रत्येक विषय में 120 पूर्णांक यानी कि 40% अर्हता का मतलब होता है कि 48 अंक लाना होता है। लेकिन 39 अंक लाने वाले को भी शिक्षक पद के लिए नियुक्त किया गया था, यानी कि जो कट ऑफ था उसको बहुत डाउन किया गया था, क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार आपका जो प्रश्नों का स्तर है वो थोड़ा सरल रखा जाएगा। प्रथम भर्ती परीक्षा में अलग ही बात ये भी है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। अब दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा में 6 से 8 तक की 31,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। 6 से लेकर 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होने और स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से प्रथम चरण में 1 से 5 तक के बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी को उनको शामिल नहीं किया गया था, या उनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया। तो ये वैकेंसी है, ये बहुत बड़ा मौका है बीएड वालों के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो प्रश्न है वो सरल रखे जाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं इस फॉर्म को भरना वो अपने हाथ से मौका बिल्कुल ना जाने दें। धन्यवाद।